पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। उसको हम लिख लेते हैं। द्विघात द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं। पहला है एक अल्फा, इसको अल्फा बोलता है, और दूसरा है बीटा। द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, उन सबको लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किस फार्मूला कहाँ यूज होता है सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। डी के मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। जहाँ अल्फा बराबर -b प्लस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। उसके बाद बीटा बराबर -b माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। चलते हैं अगला फॉर्मूला। विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac। आप सब वीडियो को रोककर ये सब फार्मूला को लिख सकते हैं। हम देखते हैं द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है। एक होता है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b बटा a होता है। एक होता है शून्यंकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। नहीं दिख रहा होगा, c बटा a होता है शून्यंकों का गुणनफल। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यही है शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा।
तो इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, इसको एक तरह से इसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी हो जो किसका, एक्स का गुणांक है, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक। सी हमारा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माइनस बी बटा ए होता है। अब यहाँ पर देखिए ए जो है हमारा, ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस सी हमारा जो क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी है क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मोटा मोटी आप समझ गए हो कि माइनस बी बटा ए क्या है और सी बटा ए क्या है। माइनस बी बटा ए, माइनस बी है जो एक्स का गुणांक है, और ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी है जो एक कांस्टेंट है, अचर है, और ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब समझते हैं आगे की ओर। किसी रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक होता है। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक 2 हो सकता है, और किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक अधिक से अधिक 3 हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए। किसी रैखिक बहुपद का शून्यक केवल एक होता है। रैखिक बहुपद का ये हो गया मानक रूप या समान रूप का ये, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, ए बराबर 0 लिखेंगे तो बहुपद रैखिक बहुपद का पालन नहीं कर पाएगा। किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए बराबर नॉट इक्वल टू के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रुककर इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। हमने द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला देखे थे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देख चुके थे।
चलते हैं त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, उसको भी लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर होता है, यहाँ से लिख लेते हैं नीचे से, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस एक्स होता है यहाँ पर, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद बराबर। इसका शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है बराबर माइनस बी बटा ए। पहले भी बता चुके हैं, जब बी है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है बटा ए है जो एक्स क्यू का गुणांक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद का ही मानक रूप होता है। एक्स बी माइनस बी है जो, ये बी है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए है जो कि ये जो है किसका एक्स क्यू का गुणांक है, वही लिखा गया है। रखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सी हमारा जो है एक्स का गुणांक है, बट्टा ए हमारा जो एक्स क्यू का गुणांक है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर एक और फार्मूला होता है, इसको बोलेंगे दो पद के गुणनफल का एक साथ गुणनफल बराबर ही हो गया फार्मूला। मतलब दो पद को यहाँ पर लेके जा रहा है, देखो अल्फा इंटू बीटा है, बीटा इंटू गामा है, गामा इंटू अल्फा है। द्विघात बहुपद में ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही पद था। शून्यांकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट हो गया था, और शून्यांकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा हो गया था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर दो पद साथ में लेके जा रहा है। एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बट्टा ए। यहाँ पर देखिए जो डी हमारा जो है, डी हमारा जो ये है, जो अचर है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं तो कांस्टेंट अचर है,
इसके साथ कुछ नहीं है तो अचर है। ए के साथ लगा हुआ है क्या, किसका गुणनखंड, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का गुणांक है, नहीं दिख रहा होगा, देखिए डी हमारा आज है एक अचर है, कांस्टेंट है, और ए जो हमारा एक्स क्यू का गुणांक है।